न रेंज रोवर और न मर्सिडीज। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ सवारी के लिए फॉर्च्यूनर ही क्यों चुना? रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। दोनों नेता फॉर्च्यूनर में पीएम आवास के लिए रवाना हुए, जिसने सबका ध्यान खींचा। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोपीय ब्रांड के बजाय जापानी गाड़ी का चुनाव प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। फॉर्च्यूनर का तीसरा रो दुभाषियों के बैठने के लिए उपयुक्त था, जिससे सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे, जो कूटनीति का पहला अध्याय रनवे से ही शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पहुंचे और पुतिन को गले लगाया। फिर वह पल आया जिसने पूरी दुनिया ध्यान से, वो पल था जब पुतिन और मोदी एक साथ फॉर्च्यूनर सवार ही प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। इस तस्वीर पर सबकी नजर इसलिए अटकी क्योंकि मोदी का आधिकारिक काफिला आमतौर पर रेंज रोवर या मर्सिडीज में बैक या 65 गार्ड से चलता है। सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ संयोग था या क्या सोचा समझा संदेश कहा जाता? कूटनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यह बात और कदम के मायने और दूरगामी संदेश होते हैं। हालांकि रेंज रोवर और मर्सिडीज के बजाय फॉर्च्यूनर क्यों चुना गया, इसका सरकार की ओर से तो कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया, लेकिन इंडिया टुडे और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने अलग अलग थ्योरी पेश की है। यूरोपीय ब्रांड ने पुतिन की दूरी सबसे मुख्य थ्योरी जो निकल कर सामने आ रही है, उसमें यूरोपीय ब्रांड के बजाय जापानी ब्रांड की गाड़ी का चुनाव ऐसे समय में प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भारत और रूस दोनों देश यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों की कड़ी निगरानी का सामना कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रोहित देव ने इसे पश्चिम के लिए एक संदेश बताया और कहा, पुतिन को यूरोपीय ब्रांड की गाड़ी में ले जाना खासकर मॉस्को पर प्रतिबंधों का सामर्थ्य करने वाले देशों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पीएम मोदी की काफिले में वो कौन सी कार थी? आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक कारों में रेंज रोवर, मर्सिडीज में बैक या 650 गार्ड शामिल, जो कि दोनों ही यूरोपीय ब्रांड है। यूके और जर्मनी जहां ये कारें बनती हैं, दोनों ही देश की प्रमुख सामर्थ्य रहे। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए। इंडिया टुडे ने एक सीनियर स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर के हवाले से बताया, राजकीय यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन के लिए एक यूरोपीय कार राजनीतिक रूप से असहज होती है। एक जापानी गाड़ी ऐसी किसी भी असहजता से पूरी तरह बचा लेती है। मेक इन इंडिया का संदेश फॉर्च्यूनर के कई मॉडल भारत में बनाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल हुई वह सिग्मा 4 संस्करण थी और महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाली थी। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बोलोसोगाव को ले जाते समय सफेद फॉर्च्यूनर ही चुनी। इससे स्पष्ट है कि यह हरकत किसी भी इवेंट की नहीं बल्कि एक बड़े कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है। सबसे प्रैक्टिकल रीजन सिटिंग अरेंजमेंट थी। कूटनीति में हर छोटी बात मायने रखती है और कभी कभी सबसे साधारण कारण भी सबसे अहम हो जाता है। सरकारी सूत्रों के माने तो फॉर्च्यूनर का तीसरा रो असली गेम चेंजर था। दोनों नेताओं को के एक साथ उनके दुभाषीय भी सफर कर रहे थे। ऐसे में रेंज रोवर में थर्ड रो नहीं होता है, लेकिन फॉर्च्यूनर में
दुभाषी पहले से बैठ सकते थे। इससे न सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, न प्रोटोकॉल।